हाय, आई एम रेणु सिंह। तो आज का हमारा क्वेश्चन एक और पजल है। एक्चुअली इसको सिटिंग अरेंजमेंट बोल सकते हैं हम। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। इसमें हमारा मेंशन नहीं किया हुआ है कि कितना टोटल पर्सन है। और तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है हमारा? सम पीपल सिट अलोंग अ रो ऑल फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। इंफॉर्मेशन अबाउट सम ऑफ देम इज नोन। ओनली 4 people sit between A and E। तो इसको साथ साथ हम लोग स्टार्ट कर देते हैं कैसे हमको सॉल्व करना है। तो हमारा बोला गया है ओनली 4 people सिट बिटवीन ए एंड ई। तो हमारा ए और ई के बीच में 4 पर्सन बैठेगा, 1 2 3 4। और हमारा एक दूसरा केस भी हो सकता है जिसमें ई इस तरफ बैठा हो और ए इस तरफ हो। ये भी तो हो सकता है। और इसके बाद क्या बोल रहा है? ई हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। जबकि ये सारे नॉर्थ फेसिंग है, तो इमीडिएट लेफ्ट में बी के ई होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा बी होना चाहिए। नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टू द राइट ऑफ बी आर डबल द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी। अच्छा, तो हमारे बी के राइट में जितना पर्सन होंगे वो डबल होंगे जो लेफ्ट के डी में होंगे। तो हमको अभी पता नहीं है डी किधर किधर बैठेगा, इसलिए हम लोग इसको इस पॉइंट को स्किप करके नेक्स्ट पढ़ते हैं लाइन। ओनली 3 people सिट बिटवीन ए एंड डी। तो सिर्फ 3 people बैठेंगे ए और डी के बीच में। तो यहाँ पे भी डी हो सकता है और इस तरफ भी डी हो सकता है। चलिए इसके बाद वाला पॉइंट पढ़ते हैं। ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। ए सेकेंड होगा टू द लेफ्ट ऑफ सी। तो हमारा सी यहाँ होगा और यहाँ पे सी यहाँ होगा। ओनली 6 people सिट टू द लेफ्ट ऑफ ए। चलिए ये मेंशन हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, 6 ही होगा। मतलब इसके आगे और नहीं जाएगा। तो यहाँ ए पे अगर यहाँ पे है तो इधर 6 होना चाहिए सिर्फ। तो 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ क्या बोला है? नॉट मोर देन 20 people सिट इन अ रो। मतलब टोटल 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और हमारा एक पॉइंट यहाँ क्या था? ओनली 3 people सिट बिटवीन ए एंड डी। ए और डी के बीच में 3 people होना चाहिए। तो हमारा डी इस तरफ भी हो सकता है और डी इस तरफ भी हो सकता है। और यहाँ पे तो डी इस तरफ होगा नहीं, तो डी इस वाले केस में इस तरफ ही होगा। 1 2 3, यहाँ डी हम पुट कर देंगे। और एक पॉइंट हमारा था यहाँ पे। तो हम लोग अगर इस वाले केस में अगर डी को इधर बैठाएंगे तो हमारा जो ये पॉइंट था कि नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टू द राइट ऑफ बी आर डबल देन द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी। तो ये काफी ज्यादा हो जाएगा एक कॉमन सेंस से ही। तो हमारा यहाँ पे ये 3 people का गैप देख के यहाँ डी को हम पुट करेंगे। इसके बाद जो इसके लेफ्ट में होगा, डी के लेफ्ट में, वो उससे ज्यादा उसका डबल पर्सन बी के राइट में बैठेगा। क्योंकि हमारे इस पॉइंट में मेंशन था कि नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टू द राइट ऑफ बी आर डबल द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी। तो लेफ्ट ऑफ डी 2 people सिट कर रहे हैं। तो यहाँ बी के राइट में 2 से ज्यादा होने चाहिए, यानी कि 4 होने चाहिए। और इस वाले केस में बी के लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 people है। यानी कि ये ऑलरेडी अगर बी के इस तरफ करेंगे तो 20 people होना चाहिए। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 19 20 यहाँ तक। इसके बाद हम लोग ये अपना प्ले पर्सन काउंट करते हैं कि कितना टोटल किस किस रो में बैठा हुआ है। क्योंकि अकॉर्डिंगली में हमने सारा पुट कर दिया है कौन किस किस साथ बैठेगा। तो हम लोग फर्स्ट वाले रो में काउंट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला केस है। फर्स्ट वाले में है टोटल पर्सन है 1 2 3
16, 17, यानी कि यहाँ हमारे टोटल पर्सन 17 हुए। और इस वाले केस में ये देखने से ही लग रहा है कि काफी ज्यादा इसमें पर्सन हो गए हैं, मोर देन 20 ही नजर आ रहा है। फिर भी हम गिन लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 18 19 20। ये ऑलरेडी 20 से क्रॉस कर जा रहा है, जबकि हमारा इस पॉइंट में क्लियरली मेंशन था नॉट मोर देन 20 पीपल नहीं होना चाहिए, 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमारा ये केस एलिमिनेट हो जाता है, हमारा ये ही राइट केस रहता है, केस नंबर 1 ही हमारा राइट रहता है। सम सारे के सारे एसबीआई पीओ प्री में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, बस इसको आपको एज मच एज फास्ट और क्विकली इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ताकि आपका जो सिटिंग हो वो एकदम करेक्ट हो। आपको थोड़ा अपना रीजनिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा, कि आपको थोड़ा ध्यान लगाना। जैसे इस पॉइंट पे था कि ए और डी के बीच में 3 पीपल बैठेंगे, अगर हम डी को इस जगह पे बैठाते ई के पास, तो ऑलरेडी एक उसके साथ लिंक्ड पॉइंट था कि डी के जो लेफ्ट में जितने पीपल होंगे ना, बी के राइट में उसके डबल होंगे। तो अगर हमारा डी यहाँ बैठता ई के लेफ्ट में, तो ऑब्वियसली बी के बाद बहुत सारे पर्सन हो जाते, जिसके कारण ये रो काफी बड़ा हो जाता। और हमारा मेंशन था सारे के सारे पॉइंट्स एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं, तो वो उस वजह से हमारा पजल इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर हम लोग ये सारे पॉइंट को अच्छे से ध्यान नहीं करेंगे, तो फिर हमारा वो केसेस बढ़ता जाएगा, नहीं तो अदरवाइज ये एक केस में भी सॉल्व हो जाएंगे इस तरह के सारे क्वेश्चंस। हम बस 2 केस आपको समझाने के लिए बनाते हैं, अदरवाइज ये एक केस में ही सॉल्व हो जाएगा, और इसको हार्डली 2 मिनट लगेगा सॉल्व करने में। तो आपको कैसा लगा, आप लोग ज़रूर अपना कमेंट दीजिएगा। थैंक यू।